हेलो स्टूडेंट, मैं सेंट एस एन एस जीतगढ़ से मनीष। तो हम पिछले लेक्चर में जो लाभकारी सूक्ष्म जीव थे उनके बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ते हैं इस वीडियो में हानिकारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं जो कई प्रकार के, जो मनुष्य में, जंतुओं में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। साथ ही जो कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जैसे भोजन हो गए, कपड़े हो गए, इन सबको क्या कर देते हैं, दूषित करके खराब कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि रोगजनक किसे कहते हैं। कि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, कई प्रकार के सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, रोग उत्पन्न करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे रोग जनक या रोगाणु। रोगाणु किसे कहेंगे, रोगाणु किसे कहेंगे, क्योंकि सूक्ष्म जीव द्वारा क्या होते हैं, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जंतुओं में और पादपों में भी होते हैं। तो वे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं, रोगजनक कहलाते हैं। क्या लिखोगे, वे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं, रोगजनक, रोगजनक कहलाते हैं। देखो नाम से ही हो रहा है रोगजनक, मतलब जो रोग को उत्पन्न करते हैं। कि रोगजनक क्या होंगे, जो रोग को उत्पन्न करते हैं, अपने शरीर में क्या करते हैं, या किसी भी सजीव के शरीर में क्या करते हैं, डिजीज उत्पन्न करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं, रोगजनक कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि मनुष्य में जो रोगजनक सूक्ष्म जीव, मनुष्य में रोगजनक सूक्ष्म जीव, कि मनुष्य में भी क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो रोग उत्पन्न करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं संक्रामक रोग या संचरित रोग। संक्रामक रोग बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं संचरणीय रोग। संक्रामक रोग बोल सकते हैं या संचरणीय रोग। संचरणीय का मतलब हो गया संचरित करता हो, एक से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता हो, यानी कि वे रोग जो एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं। वे यानी कि रोग हो गए। इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़े, कि इसको थोड़ा चार्ट द्वारा देख लेते हैं। जैसे रोग होंगे, रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो संक्रामक यानी संचरित रोग, और एक हो गया असंक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग हो गए। अब बात करेंगे संक्रामक रोग यानी संचरित रोग, संचरणीय रोग क्या होते हैं, कि वे रोग जो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं, संक्रामक रोग या संचरणीय रोग कहलाते हैं। और वे रोग जो एक व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल जाते हैं, क्या कहलाते हैं, संचरणीय रोग या संक्रामक रोग कहलाते हैं। संचरणीय रोग कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, हैजा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, हैजा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, इसको छोटी माता भी बोलते हैं, और सर्दी जुकाम हो गए। असंक्रामक रोग क्या होंगे, कि वे रोग जो किसी एक व्यक्ति तक ही सीमित रहते, नहीं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलते, वो क्या कहलाते हैं, असंक्रामक रोग। वे रोग जो किसी एक व्यक्ति तक ही
सीमित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? असंक्रामक रोग कहलाते हैं। इनका संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, जैसे जोड़ों का दर्द। जोड़ों में अगर दर्द हो रहा है तो एक व्यक्ति के ही होगा, दूसरे व्यक्ति के उसके संपर्क में आने से नहीं फैलता। सामान्य रूप से जो संक्रामक रोग होते हैं वो वायरस जनित होते हैं। नॉर्मली जो वायरस जनित जो भी बीमारी होंगी वो सारी की सारी क्या होती है? संक्रामक या संचरणीय रोग होते हैं। विषाणु या क्या बोलोगे आप, वायरस द्वारा जो भी रोग होते हैं वो सारे के सारे लगभग क्या होते हैं? संक्रामक रोग होते हैं। अब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क में आने से कैसे फैलते हैं? इनके लिए क्या होता है? माध्यम होता है। माध्यम क्या क्या होगा कि संचरण के लिए क्या होगा? संचरण किस किस द्वारा हो सकता है? संचरण देखो, वायु द्वारा हो सकता है, जल द्वारा हो सकता है, वायु, जल, भोजन द्वारा हो सकता है, और एक दूसरे के संपर्क में आने से, मतलब हाथ मिलाने से, गले मिलने से भी हो सकता है, यानी संपर्क में आने से। इस वजह से क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों का संचरण हो जाता है। दूसरी ओर बात करें, जैसे वायु में संचरण होगा, जल द्वारा हो गया, दूषित जल अगर पी लेते हैं हम, भोजन हो गया। तो यहाँ पर बात करें, जैसे किसी व्यक्ति को क्या आती है? छींक आती है। छींक आने पर जो जल के जो कण हैं वो क्या करेंगे? जल में मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट करते हुए जो स्वस्थ व्यक्ति होगा, स्वस्थ व्यक्ति में श्वसन प्रक्रिया द्वारा क्या होंगे? शरीर में अंदर चले जाएंगे, और अंदर जाने के बाद में जो एक निरोगी जो व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा? रोगग्रस्त हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि छींक द्वारा क्या हो जाता है? बता सकते हैं कि जब व्यक्ति को छींक आती है तो एक स्वस्थ व्यक्ति अगर होता है, जैसे मैं रोगग्रस्त हूँ और मेरे सामने क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति है, मेरे को छींक आ रही है, तो मेरे द्वारा जो रोगजनक हैं यानी रोग कारक हैं या रोगाणु हैं वो क्या करेंगे? जल से वायु में गमन करते हुए कहाँ पर चले जाएंगे? दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाएंगे, और वह व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? रोगग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए छींकते और खांसते समय क्या लगानी चाहिए? मुंह और नाक के क्या लगानी चाहिए? रुमाल लगानी चाहिए, ढककर छींकना चाहिए, या जिस साइड कोई ना हो उस साइड मुंह करके छींकना चाहिए। इसी के साथ देखो, रोगजनक के रूप में कुछ इसको नोट कर लिया होगा आपने, पॉज करके नोट कर लेना। तो कुछ घरेलू मक्खियाँ होती हैं, वो भी क्या करती हैं? रोग फैलाने का काम करती हैं। वो क्या करती हैं कि कई अपशिष्टों पर और गंदी जगहों पर बैठती हैं, और वह जो भोजन होता है भोजन के ऊपर आकर बैठ जाती हैं, और वह भोजन को क्या कर देती है? दूषित कर देती है, खराब कर देती है। और ख़राब करने की वजह से अगर उस भोजन को हम खाते हैं तो अपना शरीर कैसा हो जाता है? रोगग्रस्त हो जाता है। घरेलू मक्खी, मक्खी क्या करती है? घरेलू मक्खी कई प्रकार की दूसरी जगहों पर बैठेगी, और वो घरेलू मक्खी कई दूषित जगह, जैसे मल हो गया, अपशिष्ट हो गई, कई प्रकार गंदी नालियाँ होंगी, उन दूसरी जगहों पर बैठती है, और बाद में भोजन के ऊपर आकर बैठ जाती है, आकर बैठ जाती है। बैठ जाएगी तो क्या होगा कि जो आपका प्रदूषित नहीं है, मतलब अच्छा खाना है, उसको क्या कर देगी? दूषित कर देगी, खराब कर देगी, और उस दूषित खाने को खाने की वजह से आदमी क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। बैठ जाती है और खाने को क्या कर देती है? खाने को दूषित कर देती है। इसलिए इसका उपचार यही होगा कि हमेशा ढका हुआ भोजन ही अपने को सेवन करना चाहिए। उपचार क्या हो जाएगा मधुमक्खी से बचने के लिए कि हमेशा ढका हुआ भोजन खाना चाहिए, ताकि ये मधुमक्खियां हैं उस भोजन को खराब न कर सकें। दूसरी ओर जैसे
मलेरिया होता है और डेंगू होता है। कौन कौन से? एक तो मलेरिया हो गया, मलेरिया रोग हो गया, प्रोटोजोआ का कारण होता है, और डेंगू हो गया। इसको इनके रोग वाहक हैं, इसका तो मादा एनाप्लीज मच्छर है, इसका रोग वाहक कौन सा है? मादा एनाप्लीज मच्छर हो गया, और इसका कौन सा है? मादा एडीज मच्छर है। ये क्या है? इनके मच्छरों के वाहक है। मलेरिया का वाहक मादा एनाप्लीज हो गया, और डेंगू का क्या हो गए? एंडीज मच्छर। ये क्या है? वाहक है। मच्छर क्या करते हैं कि जो मलेरिया ये मच्छर क्या करेंगे कि डेंगू बुखार करेंगे या मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। ये सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं। यहाँ पर ये क्या यहाँ पर उत्पन्न होंगे कि जहाँ पर जल इकट्ठा होता है, जिन स्रोतों में जहाँ पर अपना जो आवास स्थान होता है उनके आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या हो जाता है? जल इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद में उसमें क्या होंगे? मच्छर उत्पन्न हो जाएंगे, और उन मच्छरों की वजह से क्या होती है? अपने को मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियाँ होती हैं। और इनका उपचार भी यही है कि अपने आसपास के जो ये जगह है वहाँ पर पानी इकट्ठा न होने दें। उपचार क्या हो जाएगा? अपने आस पास के क्षेत्र में पानी इकट्ठा ना होने दें। जैसे कूलर में हो गया या छतों पे रखे टायरों में पानी इकट्ठा न होने दें। ठीक है, कूलर के पानी को बारंबार बदलते रहें। ये क्या करते हैं? जैसे मादा एनाप्लीज हो गया और एंडीज मच्छर हो गया, ये अपने जो रुका हुआ पानी होता है उसके अंदर अंडे दे देते हैं, और वो लार्वा के रूप में आके फिर बाद में वयस्क मच्छर के रूप में बदलकर वो क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं। इस प्रकार इसको नोट करो, फिर इससे आगे हम पढ़ते हैं। अब देखिए हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं जो मनुष्य में क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे मनुष्य में रोग इधर दे रखे हैं, कौन सा सूक्ष्म जीव है, किस कारण संचरित होता है और उसके उपाय क्या हैं, किस कारण सामान्य उपाय क्या होते हैं? उपाय कौन से हैं? सामान्य रूप से हम कर सकते हैं, सामान्य रूप से। जैसे क्षय रोग है, खसरा है, चिकन पॉक्स है और पोलियो है। क्षय रोग तो बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु कारण। बाकी खसरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया और पोलियो, ये क्या है? तीनों वायरस के कारण होते हैं। वायरस के कारण हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? संक्रामक रोग है। और क्षय रोग भी क्या है? संक्रामक रोग। सारे के सारे किससे फैल रहे हैं? वायु द्वारा फैल रहे हैं। तो इनके उपाय क्या है? एक तो रोगी को दूर रखें। रोगी को दूर का मतलब ये है कि इसका काम में लिए जाने वाले कपड़े हैं, बर्तन हैं और सभी चीजें, इनको क्या रखेंगे? हम दूर रखेंगे। दूसरा, और उसको क्या करेंगे? संपर्क में आने से रहेंगे। दूसरा क्या है? टीकाकरण करेंगे, इनका टीका लगवाएंगे। नेक्स्ट है हैजा और टाइफाइड। हैजा और टाइफाइड जीवाणु कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण होते हैं, और यह जल द्वारा फैलते हैं। संचरण किसके द्वारा होता है? जल द्वारा होता है। और हैजा का संचरण भोजन द्वारा भी होता है। अगर जल द्वारा हो रहा है तो उबला हुआ पानी पिएंगे। क्या करेंगे? उबला हुआ पानी करेंगे। और व्यक्तिगत स्वच्छता रखेंगे, यानी व्यक्ति अच्छी तरह से अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनेगा, सब काम करेगा। और भोजन द्वारा भी हो रहा है तो अच्छी तरह से पका हुआ भोजन करेंगे, यानी ढका हुआ भोजन और अच्छी तरह से पका हुआ भोजन यूज करेंगे। हेपेटाइटिस ए है, ये वायरस के कारण होता है, जल द्वारा ही फैलता है। जल द्वारा अगर फैल रहा है तो उबला हुआ पानी पिएंगे, ताकि इस जल के अंदर जो भी सूक्ष्म जीव मौजूद हैं वो सारे के सारे मर जाएं। पानी को उबालकर उसको ठंडा कर पिएंगे। और दूसरा हेपेटाइटिस क्या लगता है? टीका लगता है। मलेरिया मैंने बताया था प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव कारण होता है, मच्छर के द्वारा फैलता है। इसका बचाव के उपाय क्या हो जाएंगे? एक तो मच्छरदानी का यूज कर लेंगे, और अपने आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे, और मच्छर को भगाने के लिए रसायनों का यूज करेंगे, रसायन यूज करेंगे। अगर मान लो आपके आसपास पानी भरा हुआ है तो वहाँ पर केमिकल लगा देंगे या केरोसिन का छिड़काव कर देंगे। केरोसिन के छिड़काव से जो इसके मच्छर के जो लार्वा हैं, एंडीज मच्छर या एनाप्लीज मच्छर की जो लार्वा है वो नष्ट हो जाएंगे, यानी श्वसन के लिए उन्हें क्या नहीं मिल पाएगी? ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। दूसरी ओर दे रखे हैं जैसे
पादप रोग दे रखे हैं। पादप रोग जैसे नींबू कैंकर रोग हो गया, गेहूं का रस्ट रोग हो गया, भिंडी का पित्तक रोग। नींबू कैंकर रोग होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, फैलता किससे होगा? वायु से। गेहूं की रस्ट रोग कवक द्वारा फैलता है, वायु द्वारा, और बीजाणु बन जाता है, यानी कवक जब परिपक्व हो जाता है तो उसके बीजाणु द्वारा फैलता है। भिंडी का पित्तक रोग वायरस के कारण होता है और कीट द्वारा फैलता है। नींबू कैंकर रोग और गेहूं की रस्ट रोग। गेहूं रस्ट रोग में क्या होता है? गेहूं की जो ऊपरी सीड्स भाग होता है वो काला काला हो जाता है। अब ये काला भाग क्या हो जाता है? अगर वायु द्वारा फैल जाएगा और जब बीजाणु होंगे तो उनमें क्या होता है? ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के विस्फोट होता है, विस्फोट द्वारा ही चारों तरफ फैल जाता है। इस प्रकार ये क्या है? मनुष्य और पादपों में रोग है। एक ध्यान रखना, एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बेसिलस एंथ्रेक्स से, एंथ्रेक्स रोग होता है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। रॉबर्ट कोच ने बेसिलस एंथ्रेक्स द्वारा एंथ्रेक्स रोग का पता लगाया जो पादपों व जंतुओं में घातक रोग उत्पन्न करता है। घातक रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, ये तो हो गए मानव में जो रोग होते हैं और पादप में रोग होते हैं। और रॉबर्ट कोच ने बेसिलस एंथ्रेक्स के द्वारा एंथ्रेक्स रोग की खोज की, तो पादपों और जंतुओं में क्या करते हैं? हानिकारक रोग उत्पन्न करते हैं। इसी के साथ खाद्य विषाक्तता भी होती है। क्या? खाद्य विषाक्तता, यानी कि जब भोजन जहरीला हो जाता है तो इसके कारण क्या होता है? मनुष्य में कई प्रकार के रोग हो जाएंगे, जैसे उल्टी का होना, या ज़्यादा ही घातक अगर ये बीमारी होती है तो इस कंडीशन में क्या हो जाती है? मनुष्य की मौत तक हो जाती है। और ये खाद्य विषाक्तता भी किसके कारण होती है? सूक्ष्म जीवों के कारण ही होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।